नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी गेम में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर सिक्योरिटी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कंप्यूटर हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह हर प्रकार के कार्य करने में सहायता करता है, इसलिए हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को व्यक्तिगत व सुरक्षित रखना चाहते हैं ताकि कोई अवैध उपयोगकर्ता इसका गलत इस्तेमाल न कर सके और कोई वायरस भी इस सिस्टम को क्षति ना पहुंचा सके। कंप्यूटर सिक्योरिटी को साइबर सिक्योरिटी या आईटी सिक्योरिटी के नाम से जाना जाता है। यह सूचना प्रौद्योगिकी की एक शाखा है जिसे खासकर कंप्यूटरों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। इससे कंप्यूटर सिस्टम तथा डेटा जिसे ये स्टोर या एक्सेस करते हैं की सुरक्षा होती है। कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम 4 तरीके इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सिस्टम एक्सेस कंट्रोल, डेटा एक्सेस कंट्रोल, सिस्टम तथा सिक्योरिटी प्रशासन, सिस्टम डिजाइन। कंप्यूटर सुरक्षा के घटक जिसमें गोपनीयता, नॉन रेपुडिएशन, प्रमाणीकरण, कंट्रोल, उपलब्धता और कोड लेखन है। अब कंप्यूटर में आक्रमण कैसे होता है? कंप्यूटर पर मुख्य रूप से सक्षम तथा भेद हमलावर वायरस प्रोग्राम है। कंप्यूटर वायरस एक छोटी सी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलता है तथा कंप्यूटर ऑपरेशनों में भी हस्तक्षेप करने की क्षमता रखता है। इस प्रकार ये आक्रमण के स्रोत हो सकते हैं, जैसे कि डाउनलोडेबल प्रोग्राम्स। फाइल्स वायरस का सबसे प्रमुख तथा संभव स्रोत है। किसी भी प्रकार की एग्जीक्यूटेबल फाइल जैसे कि गेम, स्क्रीन सेवर आदि इसके प्रमुख स्रोत है। यदि आप किसी प्रोग्राम को इंटरनेट से डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड करने से पहले प्रत्येक प्रोग्राम को स्कैन करना आवश्यक है। क्रैक्ड सॉफ्टवेयर, जैसे कि आप देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो क्रैक्ड सॉफ्टवेयर के रूप में मिलता है। इसे आप परचेस नहीं करते, किसी दोस्त से मांगते हैं, तो इसमें बहुत सारे बग्स होते हैं और इसमें वायरस होने की संभावना ज़्यादातर होती है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि ज़्यादातर आप पेड सॉफ्टवेयर यूज़ करें। उसके बाद ईमेल अटैचमेंट, ईमेल के साथ बहुत सारे वायरस के फाइल अटैचमेंट कर दी जाती है। तो जब भी आप ईमेल खोलें तो उसे एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए। इंटरनेट में आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, बहुत सारे फाइल यूज़ करते हैं, उस फाइल्स में भी वायरस अटैच हो सकते हैं। अज्ञात सीडी से बूटिंग करना, कोई भी अज्ञात सीडी लेते हैं उसमें भी बहुत सारे वायरस हो सकते हैं। मालवेयर का अर्थ होता है दोषपूर्ण या दुष्ट सॉफ्टवेयर। ये उस प्रकार के प्रोग्रामों का सम्मिलित रूप है जिनका प्रमुख कार्य होता है कंप्यूटर को हानि पहुंचाना, जैसे वायरस, वॉर्म, स्पाईवेयर आदि। इनमें से कुछ प्रमुख तत्वों का विवरण हम देखेंगे, जैसे कि वायरस वो प्रोग्राम है जो कंप्यूटर पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। ये पीसी पर कंट्रोल हासिल करके उसे असामान्य या विनाशकारी कार्यों को करवाते हैं। उसके बाद है डायरेक्ट एक्शन वायरस। यह वायरस किसी फाइल में होता है और जब हम उस फाइल का उपयोग करते हैं तब यह वायरस स्वयं को क्रियान्वित कर देता है। ओवरराइट वायरस, यह संक्रमित फाइलों में रखे हुए डेटा व सूचनाओं को डिलीट कर देता है, जैसे वेब, ट्रिवल, 88D इत्यादि। उसके बाद है बूट सेक्टर वायरस। इसे मास्टर बूट सेक्टर वायरस या मास्टर बूट रिकॉर्ड वायरस भी कहा जाता है। यह सामान्य वायरस कंप्यूटर के बूट अप होने पर फैलता है, क्योंकि यह वायरस हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क के मास्टर बूट रिकॉर्ड में बूट सेक्टर के रूप में होता है। माइक्रो वायरस, यह केवल उन्हीं एप्लीकेशनों तथा प्रोग्राम को संक्रमित करता है जिसमें डॉक, एक्सेल, पीपीएस इत्यादि मैक्रोस होते हैं, जैसे मेलिसा.a इत्यादि। फाइल सिस्टम वायरस, यह किसी भी फाइल के डायरेक्टरी पथ को बदलकर मेमोरी प्रबंधन में गड़बड़ कर देता है। इसे क्लस्टर वायरस या डायरेक्टरी वायरस भी कहा जाता है, जैसे dir2 वायरस इत्यादि। पॉलीमॉर्फिक वायरस, यह वायरस जब भी किसी कंप्यूटर को संक्रमित करता है तो अपने आप को प्रत्येक बार एनकोड या एन्क्रिप्ट करता है। इलकरन टॉरेज वायरस। वॉर्म वायरस, कंप्यूटर वॉर्म एक अकेला ऐसा मॉलवेयर प्रोग्राम है जो कि दूसरे कंप्यूटरों में अपने आप को फैलने के लिए कॉपी करता है। वार्म को ढूंढ पाना अत्यंत कठिन है क्योंकि ये अदृश्य फाइलों के रूप में होते हैं। यह कंप्यूटर नेटवर्क में बैंडविड्थ को नष्ट करके भी क्षति पहुंचाता है, जैसे बेगल, आई लव यू, मैरिस,
निमिडा इत्यादि। ट्रोजन या ट्रोजन वायरस एक प्रकार का नॉन सेल्फ रिप्लिकेशन मॉलवेयर है जो कि किसी भी इच्छित कार्य को पूरा करते हुए प्रतीत होता है, पर यह उपयोगकर्ता के कंप्यूटर सिस्टम पर अनाधिकृत उपयोग की सुविधा प्रदान करता है। यह कंप्यूटर वायरस की भांति अपने आप को दूसरी फाइलों में सम्मिलित करने का प्रयास नहीं करती। ये सॉफ्टवेयर इंटरनेट चलित एप्लीकेशनों द्वारा टारगेट कंप्यूटरों तक पहुंच सकता है, जैसे बिट्स, सब 7, जेसस 0, एक्सेस, रूटकिट इत्यादि। स्पाईवेयर यह प्रोग्राम किसी भी कंप्यूटर सिस्टम पर अनइंस्टॉल्ड होता है जो कि सिस्टम के मालिक को सभी गतिविधियों की निगरानी तथा गलत तरीके से आगे प्रयोग होने वाली सभी जानकारियों को एकत्रित करता है। इसका प्रयोग हम कानूनी या गैर कानूनी उद्देश्य के लिए कर सकते हैं। स्पाईवेयर व्यक्तिगत सूचनाओं को दूसरे व्यक्ति के कंप्यूटर पर इंटरनेट के माध्यम से संचारित कर सकते हैं, जैसे कि कूल वेब, सर्च, जेंगो, कीलॉगर्स, ड्रॉप, ट्रोजन इत्यादि। तो दोस्तों चलिए सॉल्व करते हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी से संबंधित एमसीक्यूज प्रश्न। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, यदि कंप्यूटर अपने आप रीबूट हो रहा हो तो यह प्रायः हो सकता है वायरस के कारण, प्रिंटर न होने के कारण, सीडी रोम की आवश्यकता होने पर, पर्याप्त मेमोरी न होने के कारण, पावर बंद होने के कारण। यदि कंप्यूटर अपने आप रिबूट हो रहा है, चाहे कंप्यूटर हो या मोबाइल हो, रिबूट हो रहा है इसका मतलब है कि उसमें वायरस है। तो ऑप्शन ए वायरस सही हो जाएगा। जंक ईमेल को इस नाम से भी जाना जाता है। इसका आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन देख लेंगे एक बार। स्पैम है, स्पूफ है और स्पनर स्क्रिप्ट है, स्पूल है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा स्पैम। वेंडर द्वारा बनाए गए प्रोग्राम मॉडिफिकेशन को कहा जाता है। ऑप्शन देखिएगा और बताइएगा कि क्या कहा जाता है। तो इसे पैचेस कहा जाता है। चौथा प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क को बाह्य आक्रमण से बचाने का कार्यविधि है। यदि आपने कंप्यूटर चलाया होगा या डेली लाइफ में कंप्यूटर यूज़ करते होंगे तो इसका आंसर आप आसानी से बता सकते हैं फायरवॉल, ऑप्शन ए। पांचवा प्रश्न है देखिएगा, किसी फाइल को इनक्रिप्शन करने का मुख्य कारण है। ऑप्शन देखिएगा और सही जवाब दीजिएगा। तो इसमें सही जवाब होगा इसके संचरण को सुरक्षित रखता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न देखते हैं, डिजिटल हस्ताक्षर एक प्रकार से हैं। ऑप्शन देखिएगा उसके बाद सही जवाब दीजिएगा। तो ये क्या करता है, सूचना को एनक्रिप्ट करता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न देखते हैं, जब हैकर आपके फ़ोन या ईमेल पर संपर्क करके आपका पासवर्ड अधिग्रहित करने की कोशिश करता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन देखिएगा इसमें दिया हुआ है और सही जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो इसे फिशिंग कहा जाता है। जैसे कि आप मछली को फंसाते हो ना, वैसे ही ये हैकर आपको फंसा करके आपका पासवर्ड लेता है, तो उसे हम फिशिंग कहते हैं। यह एक प्रकार का प्रोग्राम है जो कि GIF इमेज के अंदर पड़ा होता है। देखिएगा क्या है, ऑप्शन एक बार देख लीजिएगा। ये जो है दोस्तों स्पाईवेयर एप्लीकेशन है जो अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। इससे थ्रेड के सक्षम दुष्प्रभावों को मापा जाता है। यह क्या है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। इसका जवाब नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। उसके बाद 10वां प्रश्न है, यह कुछ भी हो सकता है जो कि कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। यह सामान्य रूप से हैं भेद्यता, फिशिंग, थ्रेड और स्पूफ। इसका सही जवाब होगा थ्रेड।
हैकर सामान्यतः वैध उपयोगकर्ता होने का अभिनय करके किसी नेटवर्क में प्रवेश अर्जित करते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे छद्मवेश कहा जाता है। 12वां प्रश्न देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति जो अपने ज्ञान का प्रयोग दूसरे व्यक्तियों के कंप्यूटर से अवैध तरीके से जानकारी को प्राप्त करने या उसे नष्ट करने के लिए करता है कहलाता है। तो इसे हम हैकर कहते हैं। यह शब्द वायरसों, वर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, अटैक एप्लेट तथा अटैक स्क्रिप्ट को वर्णित करता है। यह मालवेयर है। निम्नलिखित में से HTTP कनेक्शन को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा कूट लेखन प्रोटोकॉल है? इसमें से कौन सा प्रोटोकॉल है? ट्रांसपोर्ट वेयर सिक्योरिटी, TLS, ये सही होगा, ऑप्शन बी। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में इसके अलावा सभी रियल सिक्योरिटी तथा प्राइवेसी खतरों से संबंधित है, और इसका सही जवाब होगा वायरस। 16वां प्रश्न है, पहला PC वायरस बनाया गया था। ऑप्शन देखिएगा और सही जवाब कमेंट कीजिएगा। पहला PC वायरस वर्ष 1986 में बनाया गया था। 17वां प्रश्न है, कंप्यूटर वायरस है एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, वायरस, ट्रोजन हॉर्सेस तथा वर्म्स क्या है? यह जो दोस्तों कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने में सक्षम होते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न, पहला कंप्यूटर वायरस है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा पहला कंप्यूटर वायरस है? इसमें क्रीपर जो है सबसे पहला बनाया गया कंप्यूटर वायरस है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर मेमोरी में दाखिल होता है परंतु ये न तो वायरस है और न ही अपने को मेमोरी में नकल करता है? तो ये क्या है? ये दोस्तों लॉजिक बम है। ये बम रहता है जिसे लॉजिक बम कहा जाता है। 21वां प्रश्न है, एक फायरवॉल संचालित होती है पैकेटों को नेटवर्क से में जांचना तथा नेटवर्क ट्रैफिक को नियंत्रित फिल्टरिंग करवाना। ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 22वां प्रश्न, एक टाइम बम विशेषता प्राप्त होता है केवल एक विशेष समय पर, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 23वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से यह फायरवॉल का प्रमुख कार्य है। कौन सा कार्य प्रमुख है फायरवॉल का? तो ये क्या करता है? निगरानी करता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पहला बूट सेक्टर वायरस है। पहला बूट सेक्टर वायरस ब्रेन है। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलता है? मैंने बताया हुआ है, इसका सही जवाब होगा माइक्रो वायरस। 26वां प्रश्न दोस्तों, अपनी पहचान को गलत बताकर आपसे गोपनीय जानकारियों को प्राप्त करने के प्रयास कहलाते हैं। इसे हम फिशिंग ट्रिक बोलते हैं। घृणित मैसेजिंग सिस्टम से अनैच्छिक मैसेज भेजने को कहते हैं। इसे हम स्पैम कहते हैं। 28वां प्रश्न है, ट्रेड माइक्रो एक है। ऑप्शन देखिएगा और इसमें सही जवाब होगा एंटीवायरस प्रोग्राम, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 29वां प्रश्न, एक एंटीवायरस है। एंटीवायरस एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो 29वां का सी सही हो जाएगा। उसके बाद 30वां प्रश्न, यह भी एक वायरस का प्रकार है। इसे बाह्य रूप से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की पकड़ से छिपाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ऑप्शन देखिएगा और सही उत्तर कौन सा होगा? इसका जवाब होगा पैरासाइटिक वायरस। उसके बाद 31वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक आपराधिक गतिविधि है जिसमें संवेदनशील जानकारियों जैसे पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स इत्यादि छद्मवेश के द्वारा एक विश्वसनीय व्यक्ति या व्यापारिक बनकर
इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन पर अधिग्रहण करने की कोशिश की जाती है। इसे क्या कहा जाता है? इसे दोस्तों फिशिंग कहा जाता है। 32वां प्रश्न है, इसे सामान्यतः पीसी में ईमेल अटैचमेंट द्वारा हस्तांतरित करते हैं ताकि उसे हानि पहुंचाई जा सके। ऑप्शन देखिएगा, इसका सही जवाब होगा स्पैम। 33वां प्रश्न, कुछ वायरसों में विलंबित पे लोड होता है, इसे कहते हैं। इसे दोस्तों हम बम कहते हैं। 34वां प्रश्न, यह एक स्वतः नकली प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को संक्रमित करता है। वह अन्य डॉक्यूमेंट या एग्जीक्यूटेबल कोड में अपनी प्रतियों को डालकर फैलाता है। सही जवाब होगा वॉर्म। वायरस सिग्नेचर का प्रयोग किया जाता है वायरस पहचानने के लिए, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 36वां प्रश्न दोस्तों, जहां वायरस सस्पेक्टेड फाइलों को रखा जाता है उस फोल्डर को कहते हैं स्पैम मेल, जंक मेल, ये दोनों को कहते हैं दोस्तों, इसलिए ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ARPANET ने किस वायरस का नाम पता लगाया? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, देखिएगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी क्रीपर। फ्राइडे 13 और 648 उदाहरण हैं। यह एक प्रकार का वायरस है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और